अभी कल ही मेरे पास एक बच्चे का मेल आया कि भैया मैं ना जस्ट क्लास 10th में एंटर कर रहा हूं और इस साल मेरा गोल है कि मैं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में आग लगा के आऊं, एक ऐसा स्कोर लेके आऊं कि लोग देखते रह जाएं कि भाई साहब क्या फोड़ा है। मेरा भी मन है भैया कि मैं आपके चैनल पे आके रैंक 1 रैंक 2 का इंटरव्यू दूं। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि ये जो गर्मियों की छुट्टी आई है ना, इसमें अपना 10वीं का पूरा सिलेबस निपटा दूंगा। पूरा चलो हो भी ना पाया तो एटलीस्ट मैथ्स का तो निपटा दूंगा, जिससे कि उसके बाद मैं पूरी रिवीजन कर पाऊं और एक अच्छा स्कोर लेके आ पाऊं। क्या ये सही तरीका है भैया? क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, कहां से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है क्योंकि यहां पे ना मैं 1 to 1 एकदम मैच्योर बातें आपसे करूंगा। तो एक विनती आपसे रहेगी कि शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो आपको देखनी है। एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। 10वीं एक ऐसी क्लास है जिसमें पहली बार आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे होगे, तो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप एक सही गाइडेंस, एक सही ट्रैक पे चलो। होता क्या है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। 2-3 साल हो गए मेरे को यार ऑनलाइन एजुकेशन में, लाखों बच्चे मैंने अपने सामने से जाते हुए देखे हैं। एक चीज मैंने नोटिस करी है कि कई बच्चे ना गलत स्ट्रेटेजीज, गलत टिप्स लोगों से ले लेते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। आखिरी में बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें आती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो दिक्कतें, वो परेशानी आप सभी को आए। ये नहीं कह रहा मैं कि 10-10, 12-12 घंटे हमें पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। कम पढ़ेंगे पर ऐसा पढ़ेंगे कि वो इफेक्टिव हो और आखिरी में हमें दिक्कतें ना आए। शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो की। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया यार क्या हमें समर वेकेशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? मेरा ओपिनियन यहां पे बाकी और यूट्यूबर्स, बाकी और टीचर से बिल्कुल अलग हो सकता है। बाकी लोग आपको बोल देंगे हाँ यार बिल्कुल करना चाहिए, लो यार पूरे दिन आपको बैठ के रगड़ना, ये नोट्स ले लो, ये स्ट्रेटेजी ले लो, ये गाइडेंस ले लो, ये टॉपर, ये पूरा टाइम टेबल ले लो। चिल ब्रो चिल। आप इस समय मैच्योर हो चुके हो, आप एक बड़ी क्लास में आ गए हो। ये एक ऐसी क्लास आ चुकी है जो आपको आगे की क्लास के लिए तैयार कर रही है। यहां पे आपको ये नहीं सीखना है कि रटते कैसे हैं। मैं आपको बिल्कुल ना अपना जेन्युइन पर्सनल चीज बताने जा रहा हूं। अगर ये आखिरी का टाइम होता कि भाई आपके बोर्ड की परीक्षा 1-2 महीने दूर है, तो मैं आपको बोलता कि ये भाई मेरे नोट्स ले लो, इसी में से पेपर आएगा, ये सारी चीजें याद कर लो और अपना पेपर दे के आ जाओ। पर अभी हमारा बोर्ड की परीक्षा बहुत दूर है। अभी मेरा मेन फोकस है कि आपको ना बिल्ड करूं आगे बड़ी क्लासेस के लिए। आपको वो चीज सिखाऊं जो बाकी लोग नहीं सिखा रहे हैं, जो बाकी लोग रटना सिखा रहे हैं। मैं आपको ये चीज सिखाऊं कि कैसे उसको तरीके से करना होता है, जिससे 11वीं में आपको दिक्कत ना आए, 12वीं में आपको दिक्कत ना आए। 12वीं 11वीं में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि बच्चे जो है ना वो गोल पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू हैबिट बनाने पे। मैं ये चाहता हूं कि आपकी ये जो वेकेशंस आई हैं, इसमें आपको गोल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि मेरे को ये लेके आना है, ये करना है, वो करना है, कंप्लीट करना है। नहीं, आपको फोकस करना है कि उसको लाने के लिए क्या आपको हैबिट बनानी है। मैं यहां पे सब चीज आपके सामने डिस्कस करूंगा यार, पूरा का पूरा एक शेड्यूल मैंने आपका बनाया है, पर आपको ना ध्यान से सुनते रहना है। गोल का मतलब भैया हमने सोचा कि इस साल में 95% लेके आऊंगा, मैं 98% लेके आऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सोचो, गोल हमें बड़ा रखना है, बिल्कुल रखना है। भैया मेरा मन है कि इस साल ना मेरा गोल है कि मैं इन समर वेकेशंस में अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस कम कर दूं, या फिर अपना एसएसटी का सिलेबस पूरा खत्म कर दूं, या अपना साइंस का सिलेबस पूरा खत्म कर दूं, या पूरी 10वीं अपनी कंप्लीट कर दूं। मैंने कहा बहुत अच्छा गोल है, पर हमें फोकस करना है कि हैबिट हम कैसे अच्छी बना सकते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम हैबिट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल से सुनो। मान लो मेरे दिमाग में आया कि मैं ना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मेरे को मैथ्स के अपने पेपर में 99 नंबर लेके आने हैं, 99 या 100 नंबर लेके आने हैं। ला सकते हैं हम, बिल्कुल ला सकते हैं। गोल हमें बड़ा करना है, ठीक है। सोचना हमें बड़ा है, ये तो बात बिल्कुल सही है। सोचने में कौन सा टैक्स लग रहा है, पुलिस कोई पकड़ के ले जाएगी, नहीं आए तो सोच तो सकते ही हैं हम। तो हमने सोचा कि हम मैथ्स में 99 लेके आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैथ्स में 99 लाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ्स में 99 लाने के लिए आपको अपना जो सिलेबस है, वो सिलेबस बहुत अच्छे से कंठस्थ, वो पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए आपका। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? हमारी एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, हमारे सैंपल पेपर्स हो जाने चाहिए, और इस तरह से हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब भैया अगर हमें ये सब चीजें करनी है तो हमें रेगुलरली अपने मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फोकस क्यों ना हम इस पे करें एज कंपेयर टू इस पे। अगर हमने ये चीज अपना ली, अगर हमने रेगुलर हो गए, अगर हम कंसिस्टेंट हो गए, तो ये चीज तो अपने आप अचीव हो जाएगी ना। तो हमें इस पे फोकस करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो हमें गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है ना, इसमें हम एक ऐसा शेड्यूल बनाए जो हमें कंसिस्टेंट रहना सिखाए, जो हमें रेगुलर रहना सिखाए। हो क्या गया यार, इस समय मैं आपको अपने बिल्कुल पर्सनली चीज बता रहा हूं। मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि बच्चों के ना अंदर काफी ये हो गया कि
ज्यादा टाइम तक वो बैठ नहीं पाते हैं, ज्यादा टाइम तक वो कंसिस्टेंटली चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। तो हम एक ये हैबिट अच्छी बना ली ना हमने, तो हमें 10वीं छोड़ो 11वीं 12वीं पूरी आगे की पूरी जिंदगी बहुत काम आएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि ये जो समर वेकेशन हमें मिली है इसमें हम एक अच्छी हैबिट बनाएं, हम कंसिस्टेंट रहना सीखे। क्या करना है हमें, मैं आपको चीजें बता देता हूं। शुरुआत के 7 दिन मैं आपको ना एक पूरा टाइम टेबल, एक पूरा रोड मैप बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। हमें यह कोशिश करनी है कि हम दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1.5 घंटा और 1 घंटा। हमने क्या करा, 2 टाइम तो हम बैठ के अपना थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हैं और दिन का 1 घंटा हम बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 टाइम तो हम दिन के अपना थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हैं, 1 घंटा हम बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी ये शुरुआत वाला टाइम है। बच्चे क्या बहुत बड़ी ब्लंडर करते हैं कि भैया अच्छा आपने बोला 7 दिन की मैराथन लगानी है, 20 दिन की मैराथन लगानी है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सबसे भारी चैप्टर उठाते हैं। हमने ऐसा करा भैया, थ्योरी में हमने सबसे पहले एसएसटी का सबसे भारी चैप्टर उठा लिया, हिस्ट्री का, साइंस का हमने सबसे भारी चैप्टर उठा लिया, हमने फिजिक्स का, और हमने क्या करा, मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री उठा ली। हमने पहले दिन उठे, 1.5 घंटा बैठना शुरू करा, 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी वहीं स्ट्रीक टूट गई। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब हम किसी चीज की आदत लगाना शुरू कर रहे हैं, जब हम किसी चीज की हैबिट बनाना शुरू कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम आसान चीजों से शुरू करें, हम आसान टॉपिक्स उठाएं। शुरुआत के जो 7 दिन है, आपके पास 30 दिन 35 दिन है इन छुट्टियों में, तो हमने मान लो 30 दिन का एक हमने प्लेज लिया, या फिर हमने मान लिया कि हम 30 दिन ये चीज फॉलो करेंगे। तो शुरुआत के जो 7 दिन होंगे, उन 30 दिन के चैलेंज के जो शुरुआत के 7 दिन होंगे, उन 7 दिनों में हम आसान आसान चीजें करेंगे। तो ये जो शुरुआत के 7 दिन है, कोशिश ये करना है कि हम इसमें सारे के सारे इजी टॉपिक्स करें। हमने मैथ्स में बिल्कुल आसान चैप्टर को उठा लिया, बिल्कुल ही आसान स्टैटिस्टिक्स उठा लिया, प्रोबेबिलिटी उठा लिया कि हम 1 घंटे स्टैटिस्टिक्स करेंगे, 1 घंटे प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, हमने एसएसटी का बहुत ही आसान चैप्टर को उठा लिया, इकोनॉमिक्स का, कि भाई बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया पूरा याद हो जाएगा। साइंस का हमने बहुत आसान चैप्टर को उठा लिया, जिससे हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा और याद हो गया। ठीक है, 1.5 घंटा हम एसएसटी पढ़ेंगे, 1.5 घंटा हमने साइंस उठा ली, 1 घंटा हमने मैथ्स उठा ली। ठीक है, 2 थ्योरी सब्जेक्ट हो गए। अगले दिन हमने कर लिया 2 थ्योरी सब्जेक्ट में, एक में हमने इंग्लिश उठा ली, एक में हमने जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, या फिर हिंदी हो गई या फिर और कोई हो गया, वो हमने उठा लिया, और हमने 1 घंटा बैठ के मैथ्स की प्रैक्टिस करी। आसान आसान चीजें करनी है, ज्यादा भारी चीजें नहीं करनी। इस तरह से हमने अपने 7 दिन ऐसे निपटाए। भैया कहां से पढ़ना है ये, हमें 3 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखी है, कि आपका सबसे पहली चीज जो होगी थ्योरी सब्जेक्ट में आपका होगा कि आप एक 1 शॉट वीडियो देख लो कहीं से भी, जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाए उस चैप्टर का। ठीक है, जब आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, अब आपका काम है कि इसको एनसीईआरटी से पढ़ पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ये जो खुद के आप नोट्स बना रहे हो, ये आपको अपने आप अपनी कॉपी में बनाने, और साथ में मेरे नोट्स जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, उनको साथ में रख लेना, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलते रहे कि क्या क्या चीजें हमें इसमें ऐड करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने 1 शॉट पढ़ा, 1 शॉट से आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के साथ साथ अपने नोट्स बनाए, मेरे नोट्स साथ में रख लिए। और तीसरा आपका काम होगा कि आपको अब रिवीजन करना है। ठीक है, तो इन 1.5 घंटे में शुरू के 2-3 दिन आपने 1 शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी पढ़ी, साथ में नोट्स बनाए, 1-2 दिन आपने रिवीजन करी, फिर आपने अगला चैप्टर उठाया। इस तरह से हमें 7 दिन जो है ये ईजी रखने हैं। 3 स्लॉट ऐसे बना लिए। अब अगले जो 7 दिन है, इसमें अपना लेवल थोड़ा सा अप करेंगे। आपने 7 दिन कंसिस्टेंटली इस चैलेंज को कंप्लीट करा है। ठीक है, आपने कंसिस्टेंटली दिन में 3 घंटे तो थ्योरी सब्जेक्ट और 1 घंटे रात में या सुबह सुबह उठ के आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करी है। तो आप आराम से 4 घंटे दिन के पढ़ पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। चाहे आपने आसान चैप्टर से कराओ, पर आपने आदत तो बनाई। 7 दिन आपने ऐसी आदत बना ली। अब अगले जो 7 दिन है, इसमें आपको क्या करना है, लेवल थोड़ा सा अप करना है। लेवल अप कैसे करेंगे हम, लेवल अप ऐसे करेंगे कि हमने जो सब्जेक्ट्स हमने उठाए थे उसके चैप्टर थोड़े से भारी वाले उठाए, कि भैया एसएसटी में अब हम हिस्ट्री उठा सकते हैं, हिस्ट्री का जो सबसे आसान चैप्टर है वो उठा लिया। फिर उसके बाद हमारा जो साइंस है उसमें हम केमिस्ट्री वगैरह उठा सकते हैं। फिर हमने जो मैथ्स है उसमें थोड़ा सा ऊपर वाला चैप्टर हमने उठा लिया, क्वाड्रेटिक उठा लिया, या फिर हमने रियल नंबर उठा लिया, या फिर हमने ट्राइंगल्स उठा लिया। इस तरह से हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। ये हो गया हमारा अगले 7 दिन का। अगले 7 दिन हमने ऐसे निपटाए, तो हमने क्या करा, लेवल को थोड़ा सा अप कर दिया। वही करेंगे, 1.5 घंटे हम पहले थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे 1.5 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और 1 घंटे हम मैथ्स की रिवीजन करेंगे, मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एनसीईआरटी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब ये कंठस्थ हो जाए, जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी बुक्स में। कब बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, वो आगे कभी वीडियो में बताऊंगा। ये चीजें हो गई। फिर जो अगले 7 दिन है उसमें लेवल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अप करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे बैठ सकते हैं, अब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बैठ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें आदत ही बन गई है।
अब हमें दिक्कत नहीं आती 1 घंटा बैठने में, 1 घंटा बैठ के पूरा बिना किसी फोन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठने में, क्योंकि हमने शुरुआत के 7 दिन आसान चीजों से आदत बना ली, फिर हमने थोड़ा सा लेवल अप करा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी पर आदत बन जाएगी, फिर अब हमें आदत बन चुकी है कि भाई 1.5 घंटा तो मैं बिना किसी दिक्कत के बैठ सकता हूं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ सकता हूं। अब मैं बैठ के अपने भारी चैप्टर्स करूंगा। ये अगर आप शुरुआत में करते ना भारी चैप्टर्स को, तो आपकी स्ट्रीक नहीं बन पाती, आपके वो चैलेंज फेल हो जाता। तो इस तरह से हमें करना है, शुरुआत के 7 दिन बिल्कुल आसान, लेवल अप, फिर और लेवल अप, फिर और लेवल अप, इस तरह से करके आप पूरा 30 दिन अगर इस चैलेंज को कर लोगे ना, बिलीव मी, आपका सिलेबस चाहे कम ही हुआ हो पर आपके अंदर एक ऐसी हैबिट आ जाएगी जो आपको अभी नहीं आगे की सारी क्लासेस में काम आएगी। सबसे पहला काम है, नीचे कमेंट्स में लिख दो कि भैया हाँ मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट द 30 डेज चैलेंज बोलो। और उसके बाद एक कॉपी पे उठा के ना इस तरह से बनाना शुरू कर दो कि शुरू के 7 दिन मैं ऐसे बनाऊंगा, फिर जब शुरू के 7 दिन हो गया उस पेज को हटा दिया, दूसरे पेज में अगले के 7 दिन बनाने हैं, फिर अगले पेज में अगले के 7 दिन बनाने हैं, फिर अगले पेज में अगले के 7 दिन, ऐसे 7-7 दिन करके हमें खत्म करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हैबिट पे फोकस करना है, गोल पे फोकस नहीं करना। अगर हम ये हैबिट पे फोकस करेंगे कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हैं दिन के 3-4 घंटे, तो वो कंसिस्टेंटली पढ़ने से हमारा जो गोल है 98-99% का अपने आप अचीव हो जाएगा, तुम देखते रहोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम अगली चीज पे कि भैया क्या क्या मिस्टेक्स, क्या क्या ब्लंडर हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला ब्लंडर है कि हमें कंफर्ट जोन पे नहीं आना है। इसके पीछे मैं आपको एक बहुत सही चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने ये देखा था, मैं जब अपनी 11वीं-12वीं में था ना, तो 11वीं में मैं कोटा चला गया था। कोटा आपने सुना होगा इंजीनियरिंग के लिए। तो 12वीं में मेरी दिवाली की वेकेशंस आई और उन दिवाली की वेकेशंस पे मैं घर आ गया। तो हमने अप्रैल से लेके नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, तो अप्रैल से लेके नवंबर तक तो मैं अच्छे से पूरी कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहा था। दिवाली की छुट्टियों में मैं 10 दिन के लिए घर पे चला गया। जब मैं 10 दिन के लिए घर पे चला गया तो मैंने पढ़ाई अपनी बिल्कुल छोड़ दी। जब मैंने पढ़ाई अपनी बिल्कुल छोड़ दी ना, तो मैं वापस जब मैं वापस कोटा गया तो मेरे को बहुत दिक्कत आई वापस से उस स्पीड में आने के लिए, उस पेस में आने के लिए। मेरे को अराउंड 1 मंथ लग गया था वापस पढ़ाई में मन लगाने के लिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बीच में क्या हुआ, कंफर्ट जोन में आ गया मैं। अगर मैं एटलीस्ट 1-2 घंटे भी रोज पढ़ लेता ना, तो मैं कंफर्ट जोन से नहीं हटता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपकी गर्मियों की छुट्टियां आई हैं, बिल्कुल एंजॉय करो, बहुत मजे करो। जहां घूमने जाना है घूमो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो मन कर रहा है करो, जहां खेलना है खेलो। पर पॉइंट ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट हम दिन में 3 घंटे तो मिनिमम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 3 घंटे। ठीक है, ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, इसमें चलो एक घंटा कर लो, ठीक है, आधा घंटा कर लो, पर एटलीस्ट हमें 2.5-3 घंटे पढ़ना जरूर है, जिससे हमारी जो कंफर्ट जोन है ना उसमें हम ना आ जाएं। फिर आपके जब हाफ ईयरली आएंगे बीच में, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका आदत ही नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज हमें कंफर्ट जोन में नहीं आना है। दूसरी चीज, क्वालिटी पे फोकस करना है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। जो मैंने अभी आपको चीज बताई, हमें इस पे फोकस नहीं करना कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। अरे सिलेबस खत्म करने के लिए बहुत टाइम है, पूरा साल बचा है। इस पे फोकस मत करो, फोकस इस पे हमें करना है कि हम क्वालिटी चीजों से पढ़ रहे हैं। अगर हमने एक चैप्टर भी निपटाया है 3 दिनों में या 4 दिनों में या 7 दिनों में, वो एक चैप्टर हमने ऐसा निपटा लिया कि उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर देंगे, उस हिसाब से हम उस चैप्टर को करना है। इसे कहते हैं क्वालिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस करना। अरे भैया मैंने तो 1 महीने में पूरी चैप्टर निपटा दी, पूरी एनसीईआरटी निपटा दी। क्यों? जल्दी जल्दी कर लिया, ऊपर से एक सवाल कर लिया, एक्सरसाइज का एक पार्ट कर लिया, हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया, हो गया जी। ऐसे नहीं होता। वही बच्चे होते हैं जो शुरुआत में पढ़ते हैं, 1 महीने आपने पढ़ा बैठ के कि मैंने मैथ्स कंप्लीट कर ली, 2 महीने बाद उनसे सवाल पूछोगे उन्हें आता ही नहीं है, उन्हें याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्वालिटी पे नहीं, हमने क्वांटिटी पे फोकस करा था कि हम भर भर के सवाल कर लेंगे, बस जल्दी जल्दी निपटा देंगे। निपटाना नहीं होता चीजों को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज, एक्स्ट्रा बुक्स जो है, एक्स्ट्रा बुक्स हम जब ही उठाएंगे जब हमारी एनसीईआरटी कंठस्थ हो गई हो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी मेरी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं हुई है, उसी के सवाल में से अटक रहे हैं, तो दूसरी बुक्स में मत भागना मेरी जान। पहले हमें एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। पहले हमें एनसीईआरटी का एक सवाल हमारे टिप्स पे होना चाहिए कि हमने सवाल देखा और हमें पता है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तब हम एक्स्ट्रा बुक्स पे जाएंगे, तब हम क्वेश्चन बैंक्स पे, सैंपल पेपर पे और कोई आरडी आरएस या किसी पे भी जाना है जब जाएंगे, जब हमारा एनसीईआरटी अच्छे से हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगली चीज, बिगेस्ट ब्लंडर है कि हमने साथ साथ में अपने जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन की जो लत है उसको नहीं हटाया। ये बहुत पीछे कर सकता है आपको पूरी जनता से। ठीक है, जो आप एम लेके बैठे हो ना कि मैं इतना परसेंटेज लेके आना चाहता हूं, इतना परसेंटेज लेके आनी चाहती हूं, ये चीज जो है ना, ये सबसे बड़ी आपकी दुविधा बन जाएगी उस गोल को अचीव करने में।
जितना कम हो सकता है उतना कम करो, जितना कम हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बाहर जाके खेलो, ठीक है। हमें कुछ दिक्कत आ रही है, सो लो चाहे, पर इस पे रील स्क्रॉल करने से, शॉर्ट स्क्रॉल करने से, ये मूवीज देखने से, वेब सीरीज देखने से कुछ नहीं होता यार। करो, एंजॉय करो। हमने दिन में एक बार देख लिया, 2 घंटे देख लिया, बस। ये नहीं भाई पूरे दिन ही लगे पड़े हम, सारी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हैं हम इस चीज से। कोशिश करो सुबह उठते हमने स्मार्टफोन नहीं खोला। मैं तो कह रहा हूं पागल बनते करो। लास्ट ईयर बच्चों ने करी थी, उन्होंने क्या करा ना, ये वॉलपेपर मैंने बनाया था बच्चों के लिए, ये लगा दिया उन्होंने फोन पे, लैपटॉप पे ये लगा दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम तो जब भी खोलते थे फोन, हमारे दिमाग में था अरे अच्छा फोन चलाने आया, चल जाके पढ़ाई कर ले। पागलपंती होती है यार, करनी होती है। हम भी करते थे जब हम कोटा में थे, टॉपर्स की फोटो लगा दी है ना हमने, बाथरूम में सारे रिएक्शन चिपका दिए कि हम जब भी कुछ अनप्रोडक्टिव चीज कर रहे होंगे तो हमारा दिमाग हमेशा रिएक्शंस पे, फॉर्मुलेस पे जाए। तो ऐसी चीजें हमें करनी होती हैं। तो इसलिए ना ये कर दो, जाके ये डाउनलोड करो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड करो, लगा दो। जब भी आप फोन देखोगे आपके दिमाग में आएगा अरे यार पढ़ना है, तो शायद थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 3-4 ब्लंडर्स है यार, ये आपने करे तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, खाली गर्मियों की छुट्टियों में नहीं, पूरे साल में ही यार। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बीच में बाधा आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे जो गोल लेके बैठे होते हैं ना, वो नहीं अचीव हो पाता। मैंने बहुत बच्चे देखे इस चीज से बर्बाद होते हुए। तो कोशिश करनी है इसको कम करें। ये चीज थी जो मेरे को आपका भी के साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है। खुशी से रहना है, आराम से रहना है, एंजॉय करना है, ठीक है। गर्मी नहीं लगने देनी है हमें, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहना ही है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आपको कोई और चीज की नीड हो मेरे से, बिल्कुल आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। जाओ जाओ, पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो।